उपासक अपने दोषों को लेकर के यदि चिंता करता है, देखो ध्यान से सुनो, हम यही फंस जाते हैं। उपासक अर्थात शरणागत अपने दोषों को लेकर यदि चिंता करता है तो वो अभी शरणागत नहीं, उसके अंदर अपने अभिमान का बल है, इसीलिए वो ऐसा करता है। क्योंकि दोषों को मिटाने की उसमें अपने सामर्थ्य अनुभव में आ रही, इसीलिए वो चिंतित है। अगर तेरे में अभिमान नहीं तो फिर तू चिंता क्यों करता है? हां, दोष देखकर दुखी होना अलग बात है, चिंता करना अलग बात है। दुख तो उपासक को होगा कि ये नहीं होना चाहिए। एक क्षण आया, बस राधा राधा राधा, मैं तो दूर कर ही नहीं पा रहा हूं और ना कर पाऊंगा तो समय क्यों नष्ट करूं? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अंदर से उसे दुख होगा, पर वो ये चिंता नहीं करेगा मेरा कल्याण होगा कि नहीं, ये दोष है पता नहीं, ये सब व्यास भरोसे कुंवर के। बिल्कुल ये बात बैठ जाएगी उसी के हृदय में जिसका काम बनना है इस जन्म में, नहीं तो सुन करके भी आप इसे गंवा देंगे। सारी की सारी बात वृंदावन भूमि में हो रही है। जब किसी से कहा जाता है सत्य बोलना, चलो मंदिर में चढ़ के बात करो, तो मंदिर में क्या, घर में बैठ के भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान के घर में बैठकर भगवान की बात कर रहे हैं। अब तो विश्वास कर लो। अरे उनके एक संकल्प, परीक्षित, ये वो योग योगेश्वर श्री कृष्ण जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का एक क्षण में कल्याण हो सकता है। हम जैसों की क्या बात, विश्वास करो। छोटा बालक जैसे पास में कोई भय आता है तो वो रो देता है, पर भरोसा उसको है कि जो ही मैं रोया मेरी मां दौड़ के आएगी, मुझे बचा लेगी। उसे ये भय नहीं रहता कि ये हमको नष्ट कर देगा, क्योंकि उसको ये है कि मेरी मां है। अच्छा, उसकी मां ना सुन पावे उसका रोना, लेकिन मेरे प्रभु सर्वत्र उनके कान हैं, वो उसी क्षण। और मां का लाडला जहां भी खिलता होता है, मां वही काम करती कि एक दृष्टि जरूर उस पर जाती रहे। ठीक से खिल रहा है ना, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बहुत जोर की बात है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। प्रभु आपको हर क्षण देख रहे हैं, प्रभु जान रहे हैं आपकी स्थिति। आपको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, प्रभु का चिंतन करना है। दोष उपासक को अच्छे नहीं लगते, दुख देते हैं अंदर, पर वो चिंतित नहीं होता, अविश्वास नहीं होता, उसको परिणाम में भ्रम नहीं होता। समझिए, है जरूर ये सब, पर मेरी प्रिया जी बहुत कृपाल है, जब चाहेंगी तब सब ठीक हो जाएगा, ना ठीक हो तो भी प्रिया जी मुझे मिल जाएंगी। इस पर कभी आशा बंधा, ये शास्त्र आदेश करता है, दृढ़ आशा रखो भगवान मिलेंगे। हमारे गुणों से नहीं, हमारी साधना से नहीं, अपनी कृपा से मिलेंगे। हमारी स्वामी नेक हो न रिस्क हो, भूल हो न हो सके, तो निश्चित निश्चित हमें स्वामी जी मिलेंगे। चिंता करने का अर्थ है भीतर में छिपे हुए अभिमान का, अपने बल का आश्रय। ये भक्तों में भी हो जाता है। जैसे द्रौपदी जी का चीर खिंचा तो पूरी सभा की तरफ देखा, पांडवों की तरफ देखा, भीष्म जी की तरफ देखा, अपनी भुजाओं से पकड़ा, दांत से पकड़ा। जब ये शब्द देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो केवल श्री कृष्ण, तो इतना विलंब क्यों किया? पहले ही श्री कृष्ण का आश्रय इतना दृढ़ होता तो महल से ही नहीं छू सकता था, महल में ही नहीं छू सकता था दुशासन, वही चमत्कार प्रकट हो जाता। अब पूरा का पूरा छोड़कर जे भी हे श्री कृष्ण द्वारिका आवास, यही से बढ़ गया पट। कहीं कुछ उनको आना जाना थोड़ी, इतना बोलना था कि खिंचा हुआ वस्त्र बस यहीं से खिंचता रहा, यहां से हट नहीं पाया। उपासक अपने अंदर जब तक बल रखता है अपने बचाव का, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, अपना अहंकार बचा के रखता है, तब तक भगवान नहीं आते। नहीं आए द्रौपदी जी के, नहीं आए। और परम प्रिय सखी है, बहुत प्यार करते हैं प्रभु द्रौपदी जी को। कृष्णा के जो संधि को जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे बाल करके दिखा, प्रभु इन्हीं केशों को पकड़कर सभा में खींच कर लाया गया था। आप जानते हो इन केशों को हम कब बांधेंगे, आपको पता है। भगवान संधि कराना चाहे, संधि ना हो। दूसरी बात, यह हमें पक्का विश्वास है कि हमारे गुण दोष से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवान कृपालु हैं, प्रियालाल कृपालु हैं, उनकी कृपा से हो जाएगी। हम उनके, ये किसी से हमें प्रमाण लेने की जरूरत नहीं, इस विषय में किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं, निसंशय खड़ा हो जाएगा। सबकी मति भिन्न भिन्न है, एक भी शब्द शास्त्र से बिलग नहीं, विश्वास करना। अच्छा, केवल शास्त्र ही नहीं है, हाँ, छाती भी साथ में लगी हुई है, क्योंकि यही हमारा बल है, यही हमारा जीवन है, इसी से हम जीवित हैं। चाहे परमार्थ में जीवन समझ लो, चाहे स्वार्थ में जीवन समझ लो, यही हमारा जीवन है, इसी से जीवित है।
तो अब संशय की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां प्रश्न करोगे तो वो अपनी स्थिति और मति के अनुसार ही उत्तर देगा। ऐसे कैसे हो सकता है? पाप करो तुम, भगवान के आश्रित होते, दोष तुम्हारे अंदर, भोगना पड़ेगा तुम्हें। अमर हो जाके जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू केवल सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। किसी की सुनना नहीं। ये भगवान बोल रहे हैं जिनसे हमारा काम बनना है, हमें किसी के सलाह की इसमें जरूरत नहीं। सीधे सर्वेश्वर भगवान बोल रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। जो मेरी शरण में आ गया, तेसा महम समुद्धरता, उसकी साधना नहीं, तेसा महम, मैं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। विश्वास कर लो, ना करो तो भटकते रहो। हित ध्रुव जो विश्वास है, तब वही सुधरे बात, ना तर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। दूसरी बात देखनी है, श्री भगवान कह रहे तेरे भाव अशुद्ध, तेरी वृत्तियां अशुद्ध, तेरे आचरण अशुद्ध। ये बताओ क्या और क्या चाहिए, क्या चाहिए? विश्वास नहीं ना, सत्संग में तो ऐसा सुना पर पता नहीं, तो चलो मरो जाके, बात पकड़ लो, बैठ जाओ। यहां केवल आश्रय से माला माल हो जाओ। कई बार आपको सुनाया है, बहुत विद्वान है बाली, साधारण नहीं। लोग संध्या अपने घरों में करते होंगे, ये चारों दिशाओं के समुद्र में संध्या करता था। नित्य चारों दिशाओं के समुद्र में संध्या। रावण ने जाके ललकारा, दिग्विजय कर रहा था, तो भाई इस समय संध्या कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। और वो मार ऐसे कखरी में दाब लिया और 6 महीने तक साधना संध्या आदि करता रहा। इसके बाद देखा कि होश में है कि नहीं, छोड़ा, बोले जा अपनी लंका चल। तभी जब अंगद के सामने मैं तब कहते वही रावण तो हो ना, जिसको बाली ने 6 महीने काख में दाब के रखा था। धर्मात्मा है, ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान है, पर कुछ वासनाएं होती जिन पर विजय बिना भगवान की शरणागति की नहीं होती। सुग्रीव एक भी आचरण बाली जैसा, जो पवित्र आचरणों में बाली नहीं, महाबलशाली। शास्त्री बात कर रहे हैं, समुद्रों में जाके संध्या। ऐसा जब भगवान ने मारा तो उसने कहा, प्रभु मैंने ऐसा कौन सा आपका पाप किया है? आपने मुझे व्याध की भांति वेध दिया, मार दिया, और सुग्रीव तुमको प्यारा लगा? ये कभी संध्या बंदन भजन साधन शास्त्र ज्ञान, हमारा छोटा भाई है, हम जानते हैं इसको। ये क्या मतलब, ये क्या बात है? आप उसका पक्ष क्यों लिया? मैं आपका कौन सा ऐसा बिगाड़ दिया? कभी अयोध्या जाके उपद्रव किया हो, कभी कुछ बात की हो तो प्रभु बताओ। हम आपसे कभी एक भी ऐसी अपमानजनित बात की? आप मेरे को दुश्मन क्यों मान लिया, क्यों मार दिया? बिल्कुल ज्ञानी पुरुष को ऐसा ले कि घोर ज्ञानी हो, शास्त्र का ज्ञानी है, किष्किंधा का राजा है, महाबलशालियों में उसकी गणना है। भगवान ने कहा, हाँ मेरे शरणागत का बैरी मेरा बैरी होता है, और यह अभी शरणागत हो चुका है। इसने कितना स्वीकार किया मुझे पता नहीं, पर मैंने अग्नि को साक्षी करके इसे स्वीकार किया है। बात समझिए, इसने कितना स्वीकार किया मुझे, भगवान कह रही है तो ये जानेगा, इसका आचरण बताएगा, लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया है। और मेरे शरणागत का दुश्मन मेरा दुश्मन होता है, इसलिए मैंने तुझे मारा है। खास बात है, शरणागति कराने वाले परम पावन महाभागवत श्री हनुमान जी महाराज। तो शरणागति होती ही है किसी संत से, किसी संत महंत सदगुरुदेव की कृपा से जीव भगवान की शरण में होता है। तो तुम्हें अपने पर विश्वास हो या ना हो, तुम्हें संत सदगुरुदेव के द्वारा कराई हुई शरणागति जिसके प्रति है, उसके प्रति दृढ़ विश्वास हो गया, सब बात बन जाए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। हम ऐसे की तो थोड़ी शरणागत है, सर्व सामर्थ्यशाली। बस अपने धर्म से नहीं हिलना, आपको चिंता नहीं करनी। एक शंकर नाम के भगत थे, बड़ी श्रद्धा विश्वास पूर्वक शालिग्राम भगवान की आराधना करते थे। गंडकी नदी के किनारे एक गांव था, वहां उनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, बड़े धर्म से चलते थे, पर ब्राह्मणों का क्या तप ही धन होता है। तो एक जमींदार ठाकुर थे, वो उनको रोज सीधा देते और अपने मंदिर की सेवा में भी उनको, और एक पाठशाला खुलवाई थी संस्कृत की, तो कुछ अर्थ भी देते थे और गुरु की तरह उनको मानते थे शंकर भगत को। वो बड़े धनी थे। उनको एक दिन मकान बनवाने के लिए जमीन खोद रहे थे, तो सोने का कलश मिला। जमींदार जो धर्मात्मा पुरुष धर्म करते रहते हैं, तो ये सब ऐश्वर्य धन उनके पास जाने लगता है, क्योंकि उससे जगत मंगल होता है। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, ये स्वर्ण मिला हुआ है, उस समय करोड़ों की लागत का। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान सूर्य का मंदिर बनवाएं।
कुछ हिस्से से अपने परिवार की और उन्नति के लिए रख लीजिए, पर उसका 1/3 हिस्सा मंदिर में लगवाए। बात कुछ दिनों बाद जो जमींदार थे वो पधार गए, तो उनका जो बड़ा लड़का था वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। केवल उनके भय से वो चुपचाप रहता था, दुष्टता उस समय भी करता था। अब तो पिता गए, तो उसे पता था स्वर्ण राशि का भी कि मंदिर बनाने के लिए ऐसा ऐसा, तो उसने पूरी नकली दस्तावेज तैयार किए, तो उसमें अपने पिता के दस्तखत कर दिए और उसमें लिख दिया कि मैं अपने बड़े बेटे को पूरे स्वर्ण का अधिकार देता हूं, वो जो चाहे सो कर सकता है, और दस्तखत अपने पिता के। जब बंटवारे का समय आया तो भाइयों ने बात रखी कि पिता ने कहा था उस स्वर्ण राशि को सूर्य मंदिर बनवाना है और इसके साक्षी हैं शंकर भगत। नहीं, अंतिम समय एकांत में पिता ने केवल मेरा ही अधिकार रखा है, आप कागज देख लीजिए। और ऐसे दस्तखत संभाल के किए थे कि बिल्कुल वैसे ही पिता के जैसे। गांव के लोगों के सामने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने कहा नहीं, हमसे तो उन्होंने यही कहा था कि सूर्य मंदिर बनेगा, ऐसा ऐसा, दिखाओ कागज। कागज दिखा, कहा ये दस्तखत भगत के नहीं, सेठ के नहीं, क्योंकि हम बहुत नजदीक रहे, उनको देखा है, उनके दस्तखत ऐसे नहीं। तो बड़े लड़के ने कहा कि हाँ तुम ही तो एक ज्ञानी हो, ये कैसे तुम झूठ कह सकते हो। उठ कर चले गए। लड़के ने बड़े विचार किया कि अच्छे अच्छे घूस में फिसल जाते हैं, इसको कुछ घूस देंगे और अपने अनुकूल करें। उसके घर गए, प्रणाम किया। पंडित जी ने सोचा इस दुष्ट का स्वभाव कैसे बदल रहा है, और बहुत मीठी मीठी, अगर दुष्ट मीठी मीठी बातें भी करे और झुके तो ऐसे समझो जैसे सांप झुक रहा है। अगर सांप हटकर पीछे झुक रहा है तो वो वार करेगा, सिंह झुक रहा है तो छलांग लगाएगा, ऐसे दुष्ट झुक रहा है तो तुम्हारे नाश के लिए झुक रहा है, प्रणाम नमस्कार भी हुआ। पंडित जी इतने दिन हो गए हमारे पिता की भी पंडिताई करते हुए, पूजा करते हुए, मिला क्या? एक सीधा जो हमारे घर से जाता है उसी से भोजन तुम्हारा होता है, माला माल हो जाओगे। आधा आधा, आधा सोना आपका, आधा हमारा। असलियत यही कि हमने जालसाजी की है, दस्तखत हमने किए, अब मान जाओ। उनका धूर्त कहेगा, तू हमारे को धन से लुभाए मान, हमारे तो ठाकुर जी परम धन है, जीवन उनके लिए है। भले तेरे घर से सीधा ना आवे तो मांग के खा लेंगे, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण थोड़ी करेंगे। तो आश्रय नहीं बदलना चाहिए, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होते भक्त के शरणागत। उनका हमारे प्रभु सर्व समर्थ है, मैं उनका शरण भाव स्वीकार किए हूं, मुझे किसी धनादि की अधर्म पूर्वक जरूरत नहीं। तो उनका हमारे पास और भी हद करने हैं वो आपको मनाने के लिए, वो ना बनाना पड़े तो बोले तुम हमें धमकी देते हो। अरे जिनसे काल डरता है उन हम भगवान की शरण में जा, तुझे जो कुछ करना है कर। जाके चला गया। अब उनका समय था कि मध्याह्न के बाद जाते, सरोवर में स्नान करते, मंदिर में पूजा में जाते और अंधेरा होने पर वापस होते। शंकर भगत वापस आ रहे थे अंधेरे में, और एक करौली चाकू खोस करके गया और कहा अब मान लो मेरी बात, अंधेरा है कोई है नहीं, मेरी बात मान लो, अब भी कह रहा हूं आधा स्वर्ण तुम्हें दे देंगे, बात मेरी मान लो, नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। बोले हमने तो पहले ही हाथ धो रखे हैं जान से, हमने अपनी जान तो प्रभु को समर्पित कर दी, तुझे जो भावे कर, अधर्म में कदम नहीं रख। उसने चाकू ली, बस भगवान का स्मरण करते हुए गिर पड़े, वो तो भगा। जे ही गिरे स्वेक जैसे कोई दिव्य देश में आ गए हो। देखा सामने सुंदर अद्भुत अद्भुत लताएं हैं, एक कनक भवन है, उसकी भावना शालिग्राम की भगवान राम के प्रति। देखा कि सिया जो विराजमान है, राम जो विराजमान, हनुमान जी महाराज उनके चरण पकड़े हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब आसपास राज दरबार लगा हुआ है। भगवान ने कहा आओ आओ, हनुमान जी ने गले लगाकर उनको परमानंद की अनुभूति हो रही, भगवान दुलार कर रहे हैं। अच्छा तुम्हारे लग गया, और ऐसे भगवान जीवी किए, वो सब घाव खत्म हुआ, एकदम आनंद। अभी तुम जाओ, अभी तुम जाओ, तुम्हारे द्वारा भक्ति का विस्तार होगा, धर्म की स्थापना होगी, और ये मेरा ही कार्य है। जब ऐसा कहकर भगवान ने दुलार करके आंख खोली उनको, जैसे सो के जगे हो, ऐसा लगा मानो स्वप्न में वो घटना हुई थी। ऐसे देखा कोई घाव नहीं, कोई कष्ट नहीं, चल पड़े। और आगे जब गए तो खून की उल्टी करते हुए वो पड़ा था जिसने चाकू मारी थी। आगे गए, कहा भैया तुम्हें कैसे कष्ट हो? तुरंत गोद में उठाया और भगवान से कहा प्रभु यदि थोड़ी भी भक्ति हमारे हृदय में, इसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। फिर उसको चेतना आई, उसका खून उगलना बंद। बोले भैया क्या हो गया? तो बोले क्षमा करो, जे भी आपको मार के हटा तो पता नहीं कौन था, हमें परिचय नहीं, पर वो इतना बलवान था कि उसके एक थप्पड़ पर हम उस समय से खून ही डाल रहे हैं और हमें होश ही नहीं। अगर आप हमें गोद में न बैठालते, दुलार न करते तो मुझे होश ही नहीं होता। कभी गलती नहीं करेंगे, कभी बेईमानी नहीं करेंगे, हम सब सभा के बीच में कह देते ऐसा ऐसा। और आज से जीवन भर आपकी हम सेविका, हम जान गए कि भगवान की भक्ति में कितनी शामिल। ये हमारे हृदय की ऐसी कुछ स्थिति हो जाती है
कि हम सबसे ज्यादा महत्व देने लगते हैं धन को। धन है तो भोग सामग्री है, भोग सामग्री सुविधा है तो शरीर है, और शरीर है तो हम हैं, फिर तो बस आनंद है, क्योंकि जो चाहेंगे वो भोगेंगे। तो क्या ये परमार्थ का स्वरूप हुआ क्या? शरीर की प्रियता, भोगों की प्रियता धन से पूरी हो रही तो धन की प्रियता। क्या धन और शरीर यही हमारा लक्ष्य है? नहीं नहीं, ये तो साधन है, लक्ष्य तो हमारा प्रभु है। तो क्या धन के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? सही पूछो तो धन के बिना ही भगवत प्राप्ति होती है। धन से किसी को भगवत प्राप्ति आज तक नहीं हुई। धन से किसी को भगवत प्राप्ति, धन से संबंध हटाया, त्याग किया तो उनको भगवत प्राप्ति। जिस धन को अपना माने थे उस धन का त्याग किया, वो चाहे किसी सेवा निमित्त से या कैसे भी, उससे अपनापन हटाया। जहां धन का त्याग हुआ वहीं भगवत प्राप्ति की योग्यता आती जाती। जहां धन को अपना माना वो भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देगा। ये अंदर की बात है। प्रभु को तुम अपना मानते हो या धन को अपना मानते हो, परिवार को अपना मानते हो, भोगों को अपना मानते हो, ये देखना होगा। नहीं तो जबान से कहोगे मैं प्रभु की शरण में हूं, अभी हम ठीक नहीं हो रहे हैं, वहां हमारे अंदर विकार है, हमारे अंदर अशांति, बड़ी परेशानी तुमने जमा कर रखी है, वो भी वो हटा देंगे। आओ शरणागत हो, वो हटा देंगे। रोना चिल्लाना मत, चुप रहो, वो हटा देंगे। उनको जो अच्छा लगेगा वही रखेंगे, नहीं हटा देंगे। तुम्हारे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम तो केवल ऐसे हो जाओ। पर हम ऐसे होते कहां हैं? वो एक जगह स्वाध्याय करते हुए उसमें पढ़ा था कि अगर आपका nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. आपका धन गया तो कुछ नहीं गया। If wealth is lost, nothing is lost. आपका धन गया तो कुछ नहीं गया। If health is lost, something is lost. आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। If करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आपका चरित्र गया तो कुछ नहीं रह गया, सब कुछ गया। हमारी उल्टा सोच है, चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। हमारी उल्टा सोच से चल, चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और धन गया तो सब कुछ चला गया। और सिद्धांत क्या कहता है? इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। तुम्हारी संपत्ति नष्ट हो गई, कोई परेशानी नहीं, कुछ नष्ट नहीं हुआ, तुम्हारी हानि नहीं हुई। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, क्योंकि इससे आप उत्तम साधना कर सकते थे। स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आप साधन नहीं कर सकते, पर कुछ गया, सब कुछ नहीं गया। भले कठोर साधन ना कर सके, राधा राधा तो बोल सकते हैं ना। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका चरित्र चला गया, सब कुछ चला गया। आज हमारी स्थिति है कि हम चरित्र पर ध्यान ही नहीं दे रहे। ये भारत देश है, यहां चरित्र की पूजा होती है। हम राम चरित्र गाते हैं, कृष्ण चरित्र गाते हैं, भक्त चरित्र गाते हैं, और हम भक्त बनना चाहते हैं, चरित्र को हमने भस्म कर दिया। चरित्र हमारा बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। चरित्र गया, सब चला गया। आप देखो चरित्र की तरफ कहां देखा जाए। धन कैसे मिले? चरित्र बेच दो, शरीर बेच दो, धर्म बेच दो, बस धन मिलना चाहिए। भगवान मिलेंगे, परमार्थ बनेगा? नहीं। हमारे प्राण चले जाएं पर हम धर्म विरुद्ध आचरण स्वीकार ना करें। हमारा चरित्र पवित्र है। एक बार वाराणसी में एक जज स्वामी थे, उनके दर्शन कराने के लिए एक संत ले गए, तो वो पता नहीं कौन सी स्थिति में रहते, बड़ी जोर से ऐसे कलाई पकड़ी, नवीन अवस्था थी, और उन्होंने अंग्रेजी में यही कहा था कि गुड कैरेक्टर, जिसका चरित्र अच्छा वही महात्मा। और जिसका, वो अंग्रेजी से बोले थे कि जिसका चरित्र लूज है, बोले हमारे मान्यता में, वो पढ़े लिखे जज स्वामी थे, अंग्रेजी ही ज्यादा बोलते थे। कहा गुड कैरेक्टर, जीवन भर चरित्र को संभालते रहना, चरित्र ना बिगड़ने पावे। चरित्र बिगड़ गया, सब कुछ चला गया। तो जिनकी ये मान्यता है कि धन से ही धर्म होता है, धन से ही भगवान मिलते हैं, धन से ही भगवान की पूजा होती है, तो आप इस भ्रम को छोड़ दीजिए। आपके पास जो कुछ अपना माना हुआ है उसे प्रभु में समर्पित करने से आपकी बात बनेगी। जो कुछ माना हुआ है वो त्यागने से हुई। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। यदि अपना मान करके उसे देते हैं, तो अगर दान करते हैं, धर्म में लगाते हैं, तो कई गुना बढ़ के मिलेगा।
इतने में तो तुम अहंकार नहीं छोड़ पा रहे, कोई गुना और मिलेगा तो अहंकार और बढ़ जाएगा। जैसे गंदे नाली के जल से हाथ को पवित्र नहीं किया जा सकता, ऐसे ही अधर्म पूर्वक, धन की आसक्ति पूर्वक कोई भी किसी भी मार्ग में चले। इसलिए मेरी बात मान लो, नाम लो। नाम जीव का एकमात्र कर्तव्य उद्देश्य नाम। नाम भूल जाने पर इंद्र का इंद्रत्व भी नरक के समान लगने लगेगा यदि नाम जप करोगे तो। क्या है इंद्र के इंद्रत्व में? एक भारी स्वप्न है, अच्छा बस, जगो तो कुछ नहीं। देखो, नाम भूलने से माया के दास बन जाओगे और नाम चलने पर जीवन मुक्त हो जाओगे। बड़ी बढ़िया बात कर। जितने क्षण जियो केवल नाम में जियो, नाम में। नाम लेकर जितने सेकंड तुम्हारी श्वासें सार्थक कर लो, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। नाम को भूल जाने पर ब्रह्मत्व और शिवत्व भी कुछ नहीं है। सुख दुख क्षण स्थायी है, इसलिए किसी की फेर में मत पड़ो, केवल नाम नाम। नाम लेकर भगवान शिव विष पान कर गए, आज भी गले के नीचे नहीं उतरा। यही है नाम। नाम नामी की अपेक्षा नाम अधिक शक्तिशाली पाया गया। नाम परम शांतिदायक है। ये महान जगा हुआ सामर्थ्यशाली है नाम। राधा राधा, दृढ़ विश्वास करो और ये नाम रटते रहो। बिना श्रद्धा के भी नाम लोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। श्रद्धा की बात क्या? एक क्षण इस संसार में कहीं भी शांति नहीं है, एक क्षण भी। इसलिए किसी के इस भुलावे में मत पड़ो कि अमुक जगह शांति है। शांति तुम्हारे हृदय में है और वो तुम्हारे भजन से होगी। भजन से सर्वत्र चिरस्थायी शांति, सर्वत्र चिर आनंद, वो केवल भजन से मिलेगा। केवल भजन, यही हम समझाते हैं। जब एकांतिक में प्रश्न होता है तो यही कहते हैं, कहीं भाग के चले जाओ, शांति मिले तो बताना तुम कितना भागोगे। यहां बचपन से भाग रहे हैं, शांति यहां मिली है, यहां छाती में, छाती में शांति मिली है। कब? जब गुरुजनों ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, उसका प्रभाव। तो बोले आप तो वृंदावन की महिमा वर्णन करते रहते हो, तो हमारे उर वृंदावन और ये दोनों एक हो गए तभी आनंद का अनुभव। नहीं तो यहां आप देख लो, अगर भजन नहीं है तो तुमको क्या दिखाई देगा? यहां बिहारी जी महाराज खड़े, बिहारी जी को देखने वाले कम मिलेंगे आपको, कम मिलेंगे। बहुत बहुत फूल देख लोगे, बहुत इधर उधर, बिहारी जी से आंख मिलाने वाला तो कोई बिरला ही होगा। जो सीधे गया उनसे आंख मिलाया, आंखों में भरा चल दिया, वो तो कोई बिरला ही होगा। जब तक तुम्हारे हृदय में नाम नहीं चल रहा, पूरी पृथ्वी में घूम जाओ, कहीं शांति नहीं मिलेगी। ये महापुरुषों के वचन है। चिरकाल तक कहीं भी तुम घूम जाओ, कहीं तुम्हें शांति नहीं मिलेगी यदि नाम जप नहीं करोगे। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम। अभी समय है, अभी मृत्यु तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर रही, इसी क्षण नाम जप कर लो। राधा राधा राधा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात को अच्छे से समझ लो, भगवत प्राप्ति कल के लिए नहीं है, आज से है भगवत प्राप्ति, अभी से है। नारायण बोला पुत्र के बहाने से भगवत प्राप्ति हो गई, तुम जानबूझ के राधा बोल रहे, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? अरे विश्वास करो भाई। इसलिए मैं कहता हूं, हमें बहुत दिन जीने की आशा नहीं रखनी। 2 मिनट जीऊं, 2 दिन जीऊं, 2 महीने जीऊं, राधा राधा कह के जीऊं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब क्या चिंता है? मरने का भी डर नहीं। अभी मर जाऊं, राधा गए श्री जी के पास, जो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, वो अभी काम बन जाएगा। मैं बार बार इसीलिए नाम जप की बात कहता हूं कि हमारी अंतिम श्वास नाम में जाए। दया में प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात समझ में आ जाए सबको, कि वो नाम जप करना शुरू कर दें। नाम जैसा अपना कोई मित्र नहीं है। नाम सदा के लिए हमारे जिह्वा पे विराजमान है। सुख दुख पुत्र परिवार ये सब भूल भुलैया है, कोई हमारा नहीं है, नाम हमारा है। राधा राधा राधा, नाम न भूलना। श्री कृष्ण की सारी शक्तियां इसी नाम पर विराजमान है। ये आधार है, ये बीज है स्वरूप। ये नाम विश्व का बीज है। काय मनोवाक्य से नाम को ग्रहण करो, परम कर्तव्य की पूर्ति हो जाएगी। सारे ऋणों से मुक्त हो जाओगे नाम रूपी धन से। राधा राधा राधा। ऐ मित्र, ये नाम तेरे निकट है तो ईश्वर तेरे साथ खड़ा है। मुख में हो राम नाम, नाम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, कोई भी ऐसा बंधन नहीं जो नाम काट ना सके। इसलिए परम पवित्र, परम मित्र, परम स्वच्छंद कर देने वाला राधा राधा नाम। नाम को अपना परम कर्तव्य समझो, नाम को अपना निज अंग बना लो। नाम प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगे
ये प्राणों से अधिक प्रिय केवल नाम होना चाहिए और कुछ नहीं। श्री कृष्ण का प्राण है ये नाम। जिस पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं उसको ये नाम प्रदान करते हैं। राधा राधा लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। चाहे जितना कष्ट हो तुम नाम मत भूलना, चाहे जितना भय हो तुम नाम मत भूलना। संसार का मूल कारण परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति का मूल कारण नाम है। प्रेम मूल यह नाम है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य। प्रेम, सबका प्रेम, ईश्वर का प्रेम नाम। जैसे वृक्ष की जड़ में जल डाल दो पूरे वृक्ष में पहुंचता है, ऐसे ईश्वर का मूल प्रेम, प्रेम का मूल नाम। नाम अर्थात सब कुछ हो गया। ईश्वर का मूल प्रेम। कैसे? सर्वव्यापी परमात्मा तत्व विराजमान है। कोई कह रहा था कहां चलूं, भगवान को कैसे पुकारूं, बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो तेज समाज गिरजा में रहेवू, अवसर पाए बचन एक कहवू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हे गिरजा, उस समाज में मैं भी था, मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही प्रेम से पुकारो, भगवान व्याप्त है, यही प्रकट हो जाएंगे। प्रेम ते प्रगट। और प्रेम कहां है? प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम मूल यह नाम, नाम ही प्रेम का मूल है, और प्रेम से ही परमात्मा साक्षात। तो सबका मूल नाम आया। जिसका नाम मित्र है उसका स्थावर जंगम सब कुछ मित्र हो जाता है। इसलिए कारणों का भी परम कारण श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण का भी परम कारण राधा तत्व, और राधा तत्व का सार राधा नाम। अभी आगम निगम पुराणा गोचर से भी अलग सहज माधुरी रूप निधिम जो है उसका सार वर्णन कर रहे हैं। ये हम सब शास्त्रों का सार तुम्हें कह रहे हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण कृपा का भाजन बन चुका है वो बड़ा चतुर राधा नाम जापक हो जाता है। जो श्री कृष्ण कृपा का भाजन, जो श्री कृष्ण कृपा पात्र है, वही राधा राधा जपता है। देखो, शास्त्रों में बहुत से भगवत प्राप्ति के मार्ग बताए गए, किंतु ये मेरा अनुभव, कुछ थोड़ा अपना भी अनुभव, कि सब साधन दुर्गम और सुगम साधन नाम जो सहज में भगवत प्राप्ति कराता है। और कलयुग में तो और भी अन्य कोई साधन पूर्ण होना बड़ा कठिन है। ध्यान, धारणा, समाधि, यज्ञ आदि के द्वारा विविध प्रकार के और साधन, लेकिन नाम जप, निर्विघ्न भगवत प्राप्ति। क्योंकि इस युग में दुष्टता का प्रचंड तांडव रहता है। कलयुग में दुष्टता ही दुष्टता, बड़ा मुश्किल है भगवत प्राप्ति के साधनों को सम्यक रूप से कर पाना। जो शास्त्रों में उपाय बताए गए इस कलयुग में पूर्ण होना बहुत कठिन है, क्योंकि दुष्ट शक्तियां, राक्षसी शक्तियां बहुत बढ़ चुकी हैं। केवल नाम ही इन दुष्ट शक्तियों को नाश करके भगवत प्राप्ति करा सकता है। दयालु परमात्मा से भी बढ़कर दयालु नाम श्री किशोरी जी का, राधा राधा राधा। हमें नाम लेने से मतलब है आगे की बिल्कुल कोई चिंता नहीं करनी। अन्य किसी वस्तु के लिए नाम का प्रयोग यदि ना करें तो जल्दी लाभ मिल जाएगा। आपके पास नाम है, आप जो चाहेंगे उसके अनुसार आपको प्राप्त हो जाएगा, पर नाम का जो वास्तविक लाभ हो अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वस्तु के लिए मेहनत कर लो, जो नाम जप कर रहे हो उसका खर्चा वस्तु के लिए मत करो, इसका खर्चा हम भगवत प्राप्ति के लिए करेंगे। नाम को चुरा के रखो, ये कीमती धन है। आप नहीं जानते हैं कि नाम का कितना मूल्य है। हम सदैव आपसे यही प्रार्थना करते हैं, भगवान आपकी बुद्धि की रक्षा करें और आप नाम को चुरा कर रखें, बचा के रखें, खर्चा ना करें। ये आपकी भगवत प्राप्ति के काम में आएगा। जो नाम को बेचते रहते हैं वो प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते। खरीदना होता है नाम से, ये चीज चाहिए, नाम गया वस्तु आई, क्या करोगे? वस्तु तो मेहनत से कमाए हुए धन से ले लो। जो अंदर अंदर नाम जप कर रहे हो उसे भगवान को खरीदो, उसे प्रभु को प्राप्त करो। अपने मन में जो भगवत स्मरण कर रहे हो उसको बचा के रखो, वो तुम्हें भारी दुखों के समय अपने प्रभाव से दुख मिटा देगा, खर्चा भी नहीं होगा। वो उसका प्रभाव है नाम का। जैसे सूर्य का प्रभाव अंधकार मिटाता है, ऐसे नाम का प्रभाव है नाम जपत मंगल दिशि दसहु, अपने आप अमंगलों का नाश होता है। केवल हमारे दुखों का नाश ही नहीं, महान सुख प्रभु को प्रतिपल घसीट रहा है। जैसे बोले राधा राधा राधा, तो मानो किशोरी जी को एक एक कदम हमारी तरफ बढ़ाता चला रहा है राधा नाम। हमारे समीप किशोरी जी आ रही है। जैसे हम रस्सी घसीटते जा रहे हैं तो पतंग आ रही, तो पतंगो यथा तो मन भ्राम में माना, नाम जप रहे हैं मानो प्रभु हमारे नजदीक आ रहे हैं। बहुत सुंदर। पर यह बात तभी होगी जब सत्संग मिलेगा।
नाम में रुचि, नाम को बचाने की युक्ति, नाम को बढ़ाने की युक्ति। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है तो कुसंग अपने आप में कोई कम नहीं है। जहां आप नाम की महिमा सुन रहे हैं, जहां आप सत्संग सुन रहे हैं, वहीं आपको माया बुरी संगत भी भेजेगी। अपनी भक्ति के विरुद्ध बोलने वाले, अपनी भक्ति के विरुद्ध भोग देने वाले, अपनी भक्ति के विरुद्ध सिखाने वाले, ये माया के पार्षद हैं, भक्ति के नहीं, बहुत संभल करके। इसलिए भक्त को चाहिए कि पहचान कर ले कि ये माया का पार्षद है या हरि का पार्षद है। यदि भजन छूट रहा है, सबसे बढ़िया पहचान, भजन छूट रहा है, प्रभु की याद भूल रहे हैं, तो वो माया का पार्षद है, कोई भी हो। उस कुसंगति से दूर रहो। सत्संग करने वाले को कुसंगति का परहेज रखना है। कुसंग की पहचान, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। वो चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, अगर हमारे हृदय में भजन रुक रहा है उसके संग से, तो निश्चित वो माया का पार्षद, भगवान का पार्षद होगा। तो उसके संग से भजन एक तार चलने लगेगा। ऐसे लोगों से कभी मित्रता ना करो जिनके संग से तुम्हारा भगवत विस्मरण हो, सदाचरण छूटे। उपासक सच्चे सुख का राही है। इस राह में कुसंगति उसको मिलेगी, दुष्ट संगति आएगी। दुष्ट संगति की बातें ना ध्यान से सुनो, ना उनको अपना मित्र मानो। दूर से ही जाके प्रिय न राम वैदे ही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सने ही। चाहे वो रिश्ते नातेदार हो, चाहे कोई भी हो। जो प्रिय मित्र का बाना धर करके कुसंगति आती है, ये बहुत बुरी तरह नाश करती है। इससे दूर रहना चाहिए। यदि साधक कुसंगति में अपने मन को लगा दिया कि अब थोड़ा ये रिश्तेदार है, इनसे तो बात करनी पड़ेगी, ये मित्र है, ये ऐसा, वो कोई ना कोई शब्द ऐसा डाल देंगे जो आपकी भक्ति की हानि कर देगा। केवल कुसंगी की बातों का स्मरण करने से चित्त में अच्छे विचारों का नाश हो जाता है। बुराइयां बहुत शक्तिशाली होती हैं अच्छाई से भी अधिक। क्यों? क्योंकि हम अभी तक ज्यादा बुराई का ही महत्व रखते रहे हैं। इसलिए जो अभी नाम की महिमा सुनाई, नाम का प्रभाव सुनाया, कुसंग से बचकर सत्संग का अनुसरण करते हुए खूब नाम जप किया जाए।